2025 ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, यानी कुछ दिन के बाद सिर्फ एक डिजिट चेंज होगा, ज़िंदगी वहीं की वहीं होगी और फिर एक नया साल शुरू हो चुका होगा। कुछ बहनों के लिए 2025 बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कुछ दिन अच्छे भी गुजरे होंगे, लेकिन कुछ दिनों को गुजारना ना बहुत मुश्किल भी रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिला का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और यहाँ अम्मी की तरफ मैं बस बना रही थी नाश्ता। मैं नहीं, अम्मी बना रही थी नाश्ता और मैं साथ में वीडियो बना रही थी। बस जनाब नाश्ता करेंगे मज़ेदार सा भारी भरकम सा और बात करेंगे आज के खूबसूरत से टॉपिक पे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम लोग 2025 को अलविदा कहने वाले हैं और 2026 के लिए ना पुर उम्मीद हैं और साथ ही साथ एक कामयाब, रोशन और ख़ूबसूरत साल बनाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मुझे लगता है कि ज़िंदगी ना एक लेवल पे नहीं चल रही होती है बिल्कुल स्मूथली। कभी-कभी ना अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन ना मज़बूत एक औरत वही है, मज़बूत घरवाली वही है जो अपने इन चैलेंजेस को ना पीछे छोड़कर ख़ुद को कामयाब बनाती है और ख़ुद को मज़बूत बनाती है। क्योंकि हम उन ख़वातीन में से हैं जिन्होंने अपने घर को सपोर्ट करना होता है, अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, अपने शौहर को हिम्मत देनी होती है और ये सारे काम ना एक मज़बूत खातून ही कर सकती है। जब जनाब पुराने साल को पीछे छोड़ें और नए आने वाले साल की खूबसूरती से तैयारी करें, ख़ुद को मज़ीद मज़बूत बनाएं और बहुत एक अज़म के साथ कि आप इंशाअल्लाह ताला इस साल को अपने पिछले साल से भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बनाएंगी। तो जनाब नाश्ते का टाइम था और यहाँ पे नाश्ता वगैरह अब्बू को दिया, बैठ कर नाश्ता फातिमा और मैं भी कर रहे थे और अम्मी गरम गरम पराठे उतार रही थी, चूँकि अम्मी के घर में ना यही भाई मौज होती है कि आपको ना अपनी अम्मी के हाथों का गरम गरम नाश्ता भी मिल जाता है। और साथ ही साथ जनाब एक बच्चों की चूँकि छुट्टियाँ भी चल रही है, फातिमा के ऑफ चल रहे हैं, तो मैं फातिमा को लेके आ गई थी अम्मी की तरफ और बस एक अम्मी के घर की जितनी भी रूटीन है ना वो सारी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पिछले 2 व्लॉग जो मैंने अपनी अम्मी के घर से आप सब बहनों के साथ शेयर किए थे, आप सबने बहुत पसंद किए थे। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी मोहब्बत दिखाने के लिए। तो जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नए आने वाले व्लॉग्स ना आप सब बहनों तक पहुँचते रहे। तो मेड आ चुकी थी जनाब, उसने अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह तो उसी ने करनी होती है, बर्तन वगैरह वॉश भी उसी ने करने होते हैं। यहाँ पे वो काम शाम कर रही थी, मैंने कहा चले साथ साथ ना वीडियो वगैरह बना लेते हैं और साथ साथ जनाब आपके साथ ना इस खूबसूरत मज़ेदार से टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। आज के इस व्लॉग में ना 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको ना पिछले साल की निस्बत पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा एतमाद और पहले से ज़्यादा पुरकशिश बनाएंगे। सबका दिल करता है, सब ख़वातीन का, कि जो टाइम गुजर चुका है ना उसमें उससे कुछ ना कुछ सीख के ना हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप ना अपने आप को मोटिवेट करें। तो मोटिवेशन ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको मेरे इस चैनल पे मैं अक्सर अपनी बहनों को देती भी रहती हूँ। आने वाले साल में जनाब जो एक चीज़ जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना वो है आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस्मानी देखभाल। देखें, जब आपकी सेहत अच्छी होगी ना, आप सेहतमंद एक खातून खाना होंगी, तो आपसे आपका घर मजबूती से चलेगा, आपके तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम हो सकेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी अपनी सेहत हो। जब हमारी अपनी सेहत नहीं होती है, हम गिरते पड़ते रहते हैं ना, और या फिर हमारी हड्डियों में दर्द है, हमें कोई ना कोई किसी भी किस्म का जिस्मानी कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कमी है जिसम में ना, तो हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं। और जब थकावट होती है तो क्या होती है कि हम लोग ना चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, चिड़चिड़ापन तो एक साइड पे ना, इसके साथ साथ ना हमारे रोज़ के जो काम होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम लोग किसी काम के रहे ही नहीं है, ना ही हम लोग बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं, ना ही हम लोग अपने शौहर के हकूक़ को अदा कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और ना ही फिर जनाब हम लोग अपने जो है ना वो घर की जो है ना वो एक रखवाली वगैरह कर सकते हैं या घर को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में बड़ी कनेक्टेड हैं और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी सेहत पे। जब आप खुद सेहतमंद होंगी तो आपको पता होगा कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके शौहर को आपकी सपोर्ट की कहाँ-कहाँ ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि एक सेहतमंद जो दिमाग होता है ना वो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही होता है। जब आपका जिस्म सेहतमंद होगा ना तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और आप अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ बहुत आसान तरीके से अंजाम दे सकेंगे। अक्सर माँओं की आदत होती है ना, स्पेशली पाकिस्तानी जो टिपिकल माएँ होती है ना, उनमें ये होता है कि भई सबसे अच्छा जो गोश्त का हिस्सा है वो भी बच्चों के लिए निकलेगा, या सबसे अच्छा फ्रूट है वो भी अपने आपके बच्चों तक है। जबकि मैं कहती हूँ ना कि सबसे अच्छी चीज़ ना आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जो है ना अपने घर के तमाम कामों को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देना है, पाया तकमील तक पहुँचाना है, अपने बच्चों की परवरिश करनी है और सबसे बढ़ के जनाब आपने अपने घर को चलाना है। तो ये सारी ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कनेक्टेड हैं कि आपने जो है ना इस साल में यानी आने वाले साल में अपनी सेहत का, अपनी खुराक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बात करें अगर पॉइंट नंबर 2 की ना, तो बोलूँगी कि ज़हनी और रूहानी ताकत पैदा करें। ज़हनी ताकत जो है ना वो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका ज़हन पुरसकून होगा ना, तो आपका जिस्म भी जो है ना वो आपका साथ देगा। अक्सर औक़ात ना हम लोग बहुत सारी दिमागी बीमारियाँ भी पैदा करके बैठे होते हैं, बहुत सारे दिमागी इशू भी हमारे होते हैं, जिसकी वज़ह से ना हमारा जिस्म बड़ा थका रहता है, हम लोग बड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना हमारी जिस्म की इस सेहत, वहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी दिमाग की सेहत। और लोगों की ज़िंदगियों से ना इम्प्रेस होना छोड़ दें। मैं आप सब बहनों को बोलती हूँ ना अक्सर व्लॉग में कि अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लोगों की ज़िंदगियों में झाँकना, लोगों की ज़िंदगियों में देखना कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ किस तरतीब से चल रहा है, फ़लाँ की ज़िंदगी में क्या आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये सारी चीज़ें ना हम ख़वातीन को ना अक्सर परेशान रखती हैं, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी कोई रिश्ता क्यों ना हो ना, हम लोग अक्सर औक़ात ना इस कह लें कि टोह में लगे रहते हैं कि कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ज़हन को ना अपने घर में, अपने बच्चों में इतना महव रखें कि आपके पास टाइम ही ना हो कि आप किसी की ज़िंदगी में ना फ़ोकस कर सकें या किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी दे सकें और अपना ज़हनी सुकून जो है ना वो बर्बाद कर सकें। अपने ज़हन को ना इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से पाक करें, ताकि आपका आने वाला साल जो है ना वो वाक़ई आपका हो और आपको एक मज़बूत और एक जो है ना सेहतमंद जो है ना वो ज़िंदगी दे सके। अच्छा, बात कर लें अब ज़हन और जिस्म के साथ-साथ रूहानी सेहत की ना, तो मुझे लगता है कि वो भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जो रूहानी तौर पे आपको सुकून हासिल होता है ना, वो सिर्फ़ आपको अपने अल्लाह से कनेक्टेड रह के ही हासिल हो सकता है। चलें, पिछले साल में ना मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बहनें ऐसी भी होंगी जिनकी नमाज़ें क़ज़ा हुई होंगी, या फिर बहुत सारे रोज़े भी कई बहनों के क़ज़ा हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इबादत में लोग बहुत सारी कोताही कर लेते हैं। तो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि आने वाले साल में ना एक चीज़ को तैयार कर लें कि कम से कम ना आपने 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर अदा करनी है, क्योंकि आपके दिल का जो सुकून है ना वो नमाज के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो नियत कर लें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह ताला जब आप ना आपका जो कनेक्शन है ना अपने अल्लाह के साथ मज़बूत होता है ना, तो आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि आप नमाज में खड़े हों, अपने अल्लाह को याद करें और इबादत करें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए नमाज। नमाज जो है ना कोशिश करें कि आने वाले साल में ना आपकी कभी भी ना छूटे, कभी कज़ा ना हो। तो ये भी जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कामयाबी है ना उसका भी ताल्लुक ना नमाज के साथ बहुत ज़्यादा है। तो अपनी नमाज को जो है ना उसको वक्त पे अदा करने की कोशिश करें। हम ख़वातीन की ना अक्सर आदत होती है, बड़ी सुस्त हुई रहती हैं हम लोग ना, तो अपनी सुस्ती को ख़त्म करें और अपनी नमाज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी इस सर्दियों की ज़बरदस्त सी चीज़ जो हमारी ज़हनी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजीरी। तो पंजीरी यहाँ पे बनाने लगी थी, सोचा कि चलें आपके साथ ना रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे फूल मखाने और जो चीज़ें हैं ना इंशाल्लाह मैं रेसिपी आपके साथ आगे शेयर करूँगी, तो आपको पता चलती रहेंगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने ली हैं और कितनी क्वांटिटी में ली हैं। साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ जनाब आपको बताऊँगी कि ये कितने मज़े की बन के तैयार होती है, ताकि आप भी ना इसको बनाएँ और अपने बच्चों के लिए और अपनी इस सर्दियों के लिए, अपनी हड्डियों के लिए, अपनी दिमागी सेहत के लिए सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देसी घी ले लिया और चूँकि घर का बना हुआ देसी घी नहीं था, तो ये कुमेल का जो है देसी घी लिया और इसी के अंदर सारी चीज़ें फ्राई भी करेंगे और इस मज़ेदार सी जो है ना रेसिपी को बनाएँगे भी और आपको बताएँगे भी कि किस तरह से बनी है और टेस्ट क्या है इसका, और जो भी चीज़ होगी सब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि बस इस टिन को मैंने खोल लिया और साथ ही साथ ना पहले मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी देसी घी, पंजीरी हो जाए या फिर लड्डू हो जाएँ या फिर हम लोग ना उसको वो बोलते हैं पिनिया। तो पिनिया जो है ये बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी हैं सर्दियों में। बच्चों को आप देख सकते हैं, खुद खा सकते हैं और स्पेशली वो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे होने वाले होते हैं या हो जाते हैं, उनको ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके लिए भी सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सबसे पहले गोंद कतीरा और बस इसको डाल दिया है घी के अंदर और सबसे पहले थोड़ा-सा इसको रोस्ट करके मैं निकाल लूँगी, थोड़ा-सा फूल जाता है, बस इसको निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने डाल दिए फूल मखाने और ये भी तकरीबन 2 कप मैंने ले लिए थे और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी। बस इसकी चेकिंग का तरीका ये होता है ना कि ये क्रिस्पी पापड़ की तरह से हो जाते हैं और अच्छे से रोस्ट जब ये भी हो जाएँगे घी के अंदर, तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। और ये रेसिपी मैं कोई तीसरी दफ़ा बना रही हूँ, इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। और ये ना मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है ना, मतलब पंजीरी वगैरह ना हर एक को बनानी नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि जो भी ख़वातीन बना रही होती हैं ना, बड़े डर के बना के होती हैं, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं काफ़ी महँगे होते हैं। तो जो भी बनाता है ना उसकी कोशिश यही होती है कि पहली मर्तबा में जो ट्राई मैं मारने लगी हूँ ना बहुत अच्छी हो। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे बादाम ले लिए हैं तकरीबन 1 पाव मैंने और उसको भी देसी घी में ना अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करने के बाद ना निकाल लेना है। अच्छा, चूँकि सबकी रोस्टिंग जो टाइमिंग है ना वो अलग-अलग है, तो इस वज़ह से सब चीज़ों को अलग-अलग ही मैं रोस्ट कर रही हूँ, एक साथ नहीं। अब अखरोट और काजू का मुझे लगता था कि टाइम एक जैसा ही होगा रोस्ट करने का, तो बस बादाम भी, अखरोट, काजू और इनको भी मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट कर, उसके बाद किशमिश ले ली है, उसको भी ज़रा सा रोस्ट कर लूँगी।
ये भी शामिल कर दी अपनी इसी के अंदर। एक मैंने ना परात सी ले रही थी तरामी सी, ताकि इसमें ना मुझे मिक्सिंग में बहुत आसानी हो जाए। इसी तरीके से फिर घी लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया पम्पकिन सीड्स, क्योंकि इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया सौंफ, तकरीबन 1/4 कप, तो ये भी शामिल कर दी थी। इसको भी ज़रा सा घी में रोस्ट करके ना शामिल कर देना अपनी इसी ड्राई इंग्रेडिएंट के अंदर। फिर थोड़ा सा घी ले लिया और फिर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून कमरकस शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून। और ये भी मैंने अपनी दादू से पूछ के शामिल की थी, उन्होंने बोला था कि बहुत थोड़ी सी शामिल होती है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी ही शामिल की थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई थी सफ़ेद तिल, और ज़रा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अब मैंने घी नहीं था डाला, ड्राई रोस्ट कर लेना हम लोगों ने सफ़ेद तिल को, और उसके बाद ना इनको भी निकाल दूँगी। लेकिन मैं ना इसको इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, ये मैं एज़ इट इज़ ही डालूँगी। उसके बाद मोटा आटा ले लिया था, उसको अच्छे से छान लिया था, ताकि बहुत मोटा-मोटा जो है ना वो साइड पे हो जाए, क्योंकि फिर बाइंडिंग में ना आपको बड़ा मसला हो जाता है। जब आपने लड्डू जोड़ने होते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर मोटा आटा बहुत ज़्यादा दानेदार होगा ना, तो वो फिर आपका जो है ना वो लड्डू अच्छा नहीं बन सकेगा, या जो उसको पिनिया बोलते हैं ना, वो अच्छी नहीं बन सकेंगी। अच्छा, ड्राई रोस्ट जो मैंने की हुई थी सारी चीज़ें, उनको भी मैंने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद फिर मैंने ले लिया यहाँ पे मोटा आटा, और ये तकरीबन मैंने 3 कप जो है ना ले लेना है, और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप या तकरीबन 1 कप के करीब जो है ना देसी घी शामिल कर लिया था। अब मैं छान के ना मोटा आटा इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि बहुत बहुत मोटा वाला जो है ना वो साइड पे हो जाए, और जो बारीक वाला आटा है ना वो इसके अंदर चला जाए। क्योंकि फिर ना एंड पे जो सबसे मुश्किल स्टेप हम सब बहनों को लगता है ना, वो लड्डू को जोड़ना लगता है, स्पेशली जब हमारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी ग्राइंड हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लड्डू को बंद करना ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। बहरहाल जनाब, साइड पे ना अम्मी जो है ना मुझे वो साथ-साथ करके दे रही थी, इसका मोटे आटे को अच्छे से पीस के दे रही थी, और साथ-साथ मैं जो है ना इसको भूनती जा रही थी। तकरीबन 15 मिनट जो है ना, 15 से 20 मिनट आपने घी के साथ ना इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना, दाना जो एक सख्त सा है ना, वो ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए, और दाना भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसको साथ-साथ मिक्स किया, और बस इतने में ना ये जो ड्राई इंग्रीडिएंट थे, सॉरी, जो मेरे दूसरे इंग्रीडिएंट थे जिनको मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ था ना, ये वाले, इनको जो है ना मैंने कर लेना है इस तरह के चॉपर में अच्छे से चॉप। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप हावन दस्ता में भी कर सकते हैं। तो बस जब ये अच्छे तरीके से ना इस तरीके से मतलब मोटे-मोटे से भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको जितना आपको चाहिए ना आप इसको रख सकते हैं। चॉपर में उसको भी कर लेना है। दूसरी साइड पे मैंने मोटे आटे को ना बहुत अच्छे तरीके से बुनाई के लिए, गंदम का आटा होता है मोटा आटा बेसिकली, और ये भी जो है ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत हेल्दी है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके भी। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैंने ले लिया था गुड़, और गुड़ की क्वांटिटी जो थी ना वो थी तकरीबन 1 किलो। बहुत छोटे साइज़ का गुड़ था, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था। तो बस गुड़ जो है ना मैं इसको पिघला लूँगी। कुछ लोग चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, कैरामल बना के उसमें चीनी का भी डालते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से चीनी की निस्बत जो गुड़ है ना, वो फिर भी हेल्दी है। चलें जनाब, अब क्या करना है कि मैंने ना अच्छे तरीके से गुड़ को पिघला लेना है, और दूसरी साइड पे जितने भी ये जो हमारे नट्स वगैरह थे ना, उसका एक पाउडर फॉर्म में मैंने उसको कर लिया था, चॉप कर लिया था। अब उसी के अंदर जो है ना मोटा आटा भी मैंने भून के अच्छे से शामिल कर दिया, और साथ ही साथ जो अब हम लोगों का कैरामल बनेगा ना लास्ट में, वो भी सफ़ेद तिल जो थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। इनको मैंने पीसा नहीं था, बस इसी तरीके से डायरेक्ट शामिल किया, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे से ही होते हैं, तो इसको जो है ना पीसने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मोटे आटे के साथ जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जनाब लास्ट पे जो चीज़ इसमें शामिल होने जा रही है ना, वो है गुड़ का अच्छा सा कैरमल बना लेना है हमने, और बस वो शामिल कर देना है। आहिस्ता आग पे मैंने इसको बनाया था, ताकि ये बहुत ना कड़वा सा ना हो जाए, क्योंकि तेज़ आग पे जब बनाते हैं ना तो एकदम ना ब्लैकिश टाइप हो जाता है, और थोड़ा सा कड़वा भी हो जाता है। तो बस जनाब इसको मैंने पिघलने के लिए अच्छे से रख लिया, और इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून देसी घी शामिल कर दिया था, और बस जल्दी से इसको पिघला लेंगे और शामिल कर देंगे अपने सारे ड्राई रोस्ट इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अगर बात करें टॉपिक पे ना, तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने आने वाले सालों को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लाज़मी सीखें, कुछ ना कोई हुनर लाज़मी सीखें अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ना, अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए ना, अपने अंदर नई सलाहियतें पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें। बस यहाँ पे अच्छे से ना गुड़ हो चुका है मेल्ट, और मुझे अब इसके अंदर कोई भी जो है ना वो गुठली वगैरह नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलें इसको उठाते हैं, और उठा के डाल देंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अच्छा, ये जैसे ही गरम-गरम शामिल करते हैं ना, साथ ही ना इसको इसके जो आपको लड्डू कह लें या फिर इसके पिनिया कह लें ना, वो या बॉल्स कह लें, वो साथ ही बना लेनी होती हैं गरम-गरम की, ताकि जो है ना ये ठंडा ना हो, क्योंकि जैसे ही ठंडा हो जाता है ना, फिर ये सख्त हो जाता है, और फिर इसके बॉल्स बनाना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे कुछ पंजीरी भी चाहिए थी, और इसी के ना मैं आपको बॉल्स भी बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है ना इसके बॉल्स बन जाएँगे, या पंजीरी जो है ना वो किस तरीके से बन जाएगी। तो बड़ी आसानी से जो है ना इसके बॉल्स बन जाते हैं। थोड़ा-सा घी लगा लें आप अपने हाथों पे, और ये गरम-गरम जैसे ही होता है ना, जैसे ही ये होते हैं ना, बस
पास आप इसके जो है ना वो बॉल्स बनाना शुरू कर दें। एंड पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये इतने मज़े का यार, इतना कुछ टेस्टी बन के तैयार हुआ था, बिल्कुल लेवल और बैलेंस इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे मैंने इसके गोल बॉल्स जो थे ना वो भी बना लिए थे, और बाकी जो है ना चूँकि मुझे पंजीरी के फॉर्म में चाहिए था तो इस वजह से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, और बड़ी आसानी से बन गए थे। तो बहुत अच्छी सी रेसिपी है, बहुत बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट है इनके अंदर। गुड़ की जो क्वांटिटी थी वो बहुत बैलेंस थी, बाकी सारे इंग्रेडिएंट बैलेंस थे। बाकी वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाइए उतना मीठा, अपने हिसाब से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। पंजीरी का बॉक्स जनाब यहाँ पे बना के ना मैंने रेडी कर लिया था, और फिर अम्मी के घर में पंजीरी बनी, और ऐसा हो नहीं सकता है कि बाकी बच्चों का हिस्सा ना निकले। तो जनाब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।